Welcome everyone in this new lecture on real numbers. This is part 6. If you have not gone through my previous lectures, then go to the description box and go through them first. Okay, lecture 1, 2, 3, 4, 5. Then only you will be able to understand lecture 6. So in this lecture, we will be talking about fundamental theorem of arithmetic. Now, what is fundamental theorem of arithmetic? It says that every composite number can be expressed in terms of its prime factors, and the order of the prime factors in which it is written does not matter. So what they are trying to say is every composite number, let us take a composite number like 36 or you can take 48 or whatever you want to take. So this is a composite number. Why this is a composite number? We will discuss why a number is composite and why a number is prime after this little experiment I am going to do. See, this number can be written as 2 into 18, or it can be written as 2 into 2 into 9, or it can be written as 2 into 2 into 3 into 3, or you can say 4 or 2 power 2 into 3 power 2. Now 2 and 3 are prime numbers. What are prime numbers? Primes. Prime numbers are those numbers which cannot have factors except themselves or 1. Like if we say 3, इस चीज को हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे प्राइम और कंपोजिट के बीच का डिफरेंस. जैसे हमने एक नंबर ले लिया 3, तो 3 को डिवाइड कर दे ऐसा नंबर बताओ जो 3 को डिवाइड कर दे. 3 को डिवाइड कर सकता है, 3 को 1 डिवाइड कर सकता है. 3 को क्या कोई और नंबर डिवाइड कर सकता है? डिवाइड कर देने का मतलब क्या है? डिवाइड कर देने का मतलब ये है कि यहां पे जो आंसर आए वो होल नंबर हो. मतलब यहां पे जो नंबर आए डिवाइड करने के बाद जो आंसर आए वो आपका एक होल नंबर हो, ना कि एक पॉइंट डेसिमल वाला एक्सपेंशन. जैसे 2 लिख दो यहाँ पे तो आंसर 1.5 आ जाएगा. तुम कह दो कि सर डिवाइड तो कर दिया हमने, 3 को 2 से डिवाइड कर दिया, 1.5 आ गया. लेकिन 1.5 एक होल नंबर नहीं है. तो हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो 3 को डिवाइड करें तो आंसर होल नंबर हो. मतलब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचे, रिमाइंडर ना बचे डिवाइड करने पे. जैसे 3 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, सिंपल 1 आ रहा है, दिस इज अ होल नंबर. तो ऐसे नंबर्स जिनको आप डिवाइड करें और आपके पास सिर्फ वही नंबर खुद डिवाइड कर पा रहा हो और 1 डिवाइड कर पा रहा हो, उसके अलावा कोई और नंबर ना आ पा रहा हो वहां पे, तो उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं. जैसे कि 7 को 7 ही डिवाइड कर सकता है और 7 को 1 ही डिवाइड कर सकता है. 7 को और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है. आप 7 के नीचे 2, 3, 4, 5, 6, 8 कुछ भी रखते चले जाइए, डिवाइड नहीं होगा, ये पॉइंट में आने लग जाएगा आंसर. तो ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करने पे होल नंबर आए और जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो खुद वही नंबर हो या 1 हो, itself और 1, उनको हम प्राइम कहते हैं. तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय itself और 1. क्या होता है डिविजिबल बाय itself, डिविजिबल बाय 1. अच्छा, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है. हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है. 2 को 2 ही डिवाइड कर सकता है, 2 को 1 डिवाइड कर सकता है बस.
और ये एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है, दिस इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, रेस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड। ओके, सो दिस 2 is the smallest prime number, smallest prime is 2, only even prime is 2। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई कितने इवन प्राइम नंबर होते हैं, तो तुम क्या कहोगे? एक प्राइम नंबर होता है केवल इवन, और वो कौन सा है? 2। कोई तुमसे पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ, तुम क्या कहोगे? 2। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जितने भी प्राइम आते हैं, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, वो सब आपके ऑड होते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कंपोजिट नंबर। अच्छा, एक चीज और, 1, इस नंबर को ना तो हम लोग प्राइम की कैटेगरी में रखते हैं और ना हम लोग इसको कंपोजिट की कैटेगरी में रखते हैं। तो दिस नंबर इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 हमारा ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, इसको हमेशा याद रखिए आप लोग। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर से डिफरेंट क्यों होते हैं। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर से डिफरेंट क्यों होते हैं, ये देख लेते हैं हम लोग। क्या डिफरेंस है? एक कंपोजिट नंबर ले लिया हमने 6, ठीक है। अच्छा, 6 को आज हम चलो मान लेते हैं कि 6 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 6 को इटसेल्फ डिवाइड कर सकता है, मतलब 6 खुद डिवाइड कर सकता है। 6 को 1 डिवाइड कर सकता है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है। और हम एक और चीज देख रहे हैं कि 6 को यहां पे 3 भी डिवाइड कर सकता है। तो यहां पे 6 को डिवाइड करने वाले लोग कई सारे आ गए हैं। देखिए, 6 को 1, 2, 3, 4 तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है। इटसेल्फ भी डिवाइड किया जा सकता है, 1 से भी किया जा सकता है, 2 और 3 से भी किया जा सकता है। तो जिस एक नई डेफिनेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्राइम नंबर्स की एक नई डेफिनेशन है, वो ये है कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have 2 factors। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक तो 1 हो और एक 6 खुद हो, तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे, क्योंकि 2 ही लोग डिवाइड कर सकते हैं उसको, तो 2 फैक्टर हो गए। जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर देता है वो उसका फैक्टर होता है। जैसे 25 को 5 डिवाइड कर देता है, तो 25 का फैक्टर हो गया 5, ठीक है। वैसे ही किसी नंबर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर दे तो वो उसका फैक्टर बन जाता है। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो इटसेल्फ होता है और एक 1 होता है। अच्छा, अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर से ज्यादा हैं तो वो नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट। एनी नंबर हैविंग मोर देन 2 factors is composite। ये दोनों डेफिनेशन आपकी प्राइम नंबर की और कंपोजिट नंबर की इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए, आगे काम भी आ सकती हैं आपके। ठीक है। तो प्राइम नंबर और होल नंबर के बारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग ये देखते हैं
कि ये जो हमारा पुराना एग्जाम्पल था, जो हमारा पुराना एग्जाम्पल 36 था, ये कंपोजिट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो देखो 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 36 को 36 डिवाइड कर सकता है, 36 को 6 डिवाइड कर सकता है, 36 को 2 डिवाइड कर सकता है, 36 को 3 डिवाइड कर सकता है, 36 को 18 डिवाइड कर सकता है, 9 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है। तो 36 के तो बहुत सारे फैक्टर हो गए, 36 को बहुत सारे लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया 36, ये हमें पता चल गया, क्योंकि 36 है मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट्स व्हाई इट इज कंपोजिट। अच्छा, बात ये हो रही है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। अब वापस आ जाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। वो ये कहता है, ये थ्योरम ये कहता है कि किसी भी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को वी कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अच्छा देखो, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर से मिलके बने होते हैं। जैसे 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 3 को 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें क्या मिलेगा, 3 5 जा 15 मिलेगा। 15 एक ऐसा नंबर है जो 2 नंबर से मिलके बना है, जो एक है 3 एक है 5, और ये जो 3 और 5 है ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो इस तरीके को, इस चीज को ऐसे ही समझो जैसे फिजिक्स में तुम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस समझते हो। फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ हो गया और आपका मास हो गया, इन टाइप की चीजें हो गई। अब लेंथ मीटर ले सकते हैं और टाइम ले सकते हैं, सेकंड, मीटर पर सेकंड बन गया स्पीड। तो स्पीड क्या है, स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वैसे यहाँ पे कंपोजिट नंबर होते हैं। ये कंपोजिट नंबर छोटे छोटे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनते हैं, ठीक है, या प्राइम नंबर्स को ऐड करके बनते हैं, कैसे भी हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 2 प्राइम नंबर को ऐड करें तो कंपोजिट ही बनेगा। 2 प्राइम को ऐड करके तीसरा प्राइम भी बन सकता है, लेकिन 2 प्राइम को मल्टीप्लाई करके एक कंपोजिट ही बनेगा हमेशा, ठीक है। अगर हम 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल ऑलवेज गेट अ कंपोजिट नंबर। सो हियर वी कैन सी जो 36 है वो 2 क्वांटिटीज से मिलकर बना है, एक 2 एक 3। तो कोई भी नंबर जो कंपोजिट है वो बना होता है प्राइम नंबर्स की कुछ पावर्स से, ठीक है। तो अ कंपोजिट नंबर, लेट अस से अ कंपोजिट नंबर इज p, और यू कैन से अ कंपोजिट नंबर इज c. तो दिस c number is made up of some prime numbers, p1 की पावर कुछ भी ले लो m, m1, p2 की पावर m2, p3 की पावर m3। तो एक कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से करके ऐसे ऐसे लिखते थे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप समझ गए कि क्या होता है। वो फिर से समझ लेते हैं। फिर अब बताइए, आप बताइए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इट्स प्राइम फैक्टर्स नो मैटर द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ, नो मैटर द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स? इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहो तो 3 की पावर 2 आगे लिख दो, 2 की पावर 2 पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। प्राइम नंबर ये भी है, प्राइम नंबर ये भी है, इनकी पावर्स लगी हुई है, 36 फिर भी आएगा, ठीक है।